अब है हमारे पास तीसरा सवाल। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई क्या है, एक बगिया है। एक बगिया है यानी कि कोई बाग। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि हमें क्या, ये किसमें क्या बोल रहा है कि ऐसे बगिया बनाना संभव है कि अगर लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। अगर ऐसा संभव है तो लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हमने एक बगिया बनानी है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या बोल रहा है कि तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमने क्या मान लेंगे, इसमें माना बगिया की लंबाई कितनी हो गई, बगिया की लंबाई बराबर हमने क्या मान ली, एल, और बगिया की चौड़ाई क्या मान लिया हमने, बी। तो अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है हमें, प्रश्नानुसार तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है हमें बोल रहा हो जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है, दुगनी है। तो अब फिर और क्या बोल रहा है हमारा, अब हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने हमें, एल इंटू बी इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 800 वर्ग मीटर। तो ये एल इंटू बी इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, एल इंटू बी इक्वल टू हम रख सकते हैं 800। तो ये हो गई पहली कंडीशन, ये हो गई दूसरी कंडीशन। तो अब हम एल इक्वल टू यहाँ पे क्या रख रहे हैं, ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल एल इंटू बी इक्वल टू ये, तो अब हम क्या रख रहे हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में एल का मान रखने पर, तो जैसे हम एल का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो एल इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 800 था ना, तो यहाँ पे एल की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2b आ जाएगा। तो 2b और एक b पहले से ही है यहाँ पे, तो b बराबर 800। तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर बराबर 400। तो b स्क्वायर इक्वल टू 200। अरे ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, b ये 800 था ना, तो ये 800, ये तो 800 है यार, ये 800 है। तो ये अब क्या होगा, ये हो जाएगा 400, बी स्क्वायर इक्वल टू 400। अब हम इसे द्विघात समीकरण बना रहे हैं, तो ये हो गया 0, इसे इधर लिया है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0x माइनस 400 इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 1, बी इक्वल टू कितना आ गया 0, सी इक्वल टू कितना आ गया 400। तो अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें ये चेक करना है कि इसके मूल निकल सकते हैं कि नहीं, कि इसके मूल निकल सकते हैं कि नहीं। जो ये हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, जो अगर इसके मूल निकल गए तो यानी कि ये बगिया बनाना संभव है। और अगर मूल ना निकले, अगर इसके काल्पनिक मूल आए, तो यानी कि ये बगिया बनाना संभव नहीं है। तो अब सबसे पहले हम इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो डी इक्वल टू हम इसमें चेक करेंगे सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी इक्वल टू कितना आ गया, 0 से बड़ा है डी का मान, तो इसके मूल संभव होंगे, यानी कि मूल वास्तविक होंगे। और अगर डी इक्वल टू 0 आया तो समान मूल होंगे, यहाँ पे समान मूल होंगे और यहाँ पे वास्तविक मूल होंगे। तो इन दो कंडीशन में तो हम ये बगिया बना सकते हैं। अगर ये आया 0 से छोटा डी का मान, यानी कि माइनस में आया, तो माइनस में तो होती है नहीं बुझाए, तो यहाँ पे क्या होता है, काल्पनिक मूल आएंगे यहाँ पे, या मूल संभव नहीं, यानी कि मूल वास्तविक नहीं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डी इक्वल टू चेक करेंगे, तो डी इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर कितना हमारे पास, बी स्क्वायर वैल्यू रखो अब, बी स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 4 कितना है, और ए कितना है हमारे पास 1, और सी कितना है -400।
तो डी इक्वल टू कितना आ गया, ये है माइनस, तो डी इक्वल टू आ गया, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, यानी कि डी इक्वल टू क्या आ गया 1600। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से बड़ी है ना डी की वैल्यू, अतः अब डी की वैल्यू बड़ी आ गई किससे, 0, यानी कि यहाँ पे हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यानी कि हम बी ज्ञात कर सकते हैं चौड़ाई, अगर हम चौड़ाई ज्ञात कर सकते तो लंबाई भी खुद ही ज्ञात कर देंगे, यानी कि ये बगिया बनाना संभव है, अतः यह बगिया बनाना संभव है, संभव। तो ये बगिया बनाना संभव है। तो अगर अब हम इसकी क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे हम इसके, तो इसके मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ये हम मान लिया हमने समीकरण 3, या तो इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो श्रीधर आचार्य वाला मूल निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने बी निकालना है, यानी कि बेस, यानी कि चौड़ाई निकालनी है ना, ये इसलिए यहाँ पे बी रखेंगे हम। तो मूल का ये फॉर्मूला है, यहीं से ले लो सीधा समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से लेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना था, ये बी स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 400, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस 20, अब माइनस का तो हो नहीं सकता 20, तो इसलिए चौड़ाई इक्वल टू बी इक्वल टू, ये तो हो नहीं सकता, माइनस में तो आएगी नहीं चौड़ाई, क्योंकि भुजा माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये नहीं होगा यहाँ पे, चूंकि भुजा की माप ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए बी इक्वल टू तो नहीं आएगा, और बी इक्वल टू प्लस वाला 20 एक्स्ट्रा ही है, तो प्लस वाला 20 मीटर, इसलिए लंबाई ये तो हो गई चौड़ाई, और लंबाई कितनी हो जाएगी दुगना, यानी कि 40, ये जो दुगना बोला था इसने, तो ये आ गया हमारे पास लंबाई, और ये चौड़ाई, इस बगिया की बात कर रहा था, तो ये बनाना संभव है। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल, तो इसमें क्या बोल रहा है कि यह स्थिति संभव है, पूछ रहा है यदि उनकी वर्तमान आयु, क्या यह स्थिति संभव है, अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। पहले सबसे क्या बोल रखा है कि दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है, उनका योग, यानी कि मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो अगर एक x साल का होगा तो दूसरा कितना होगा, 20 माइनस एक्स होगा, और फिर क्या बोल रखा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना दे रखा है, तो आप कंडीशन दे रखिए जो आप इससे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले माना पहले मित्र की आयु, x होगी, तो दूसरी की क्या होगी, दूसरी की खुद ही 20 माइनस एक्स होगी। अब 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, और दूसरी मित्र की आयु हो जाएगी जो 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, दूसरे मित्र की आयु। तो अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, गुणनफल 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल
तो 4 साल पहले की आयु कौन कौन सी है, ये है उनकी आयु का गुणनफल x-4, और ये हो जाएगा ये कितना है 48 है, तो ये क्या हो जाएगा 16x, और ये हो जाएगा अभी क्या था मल्टीप्लाई होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर क्या होगा ये पहले, फिर दूसरी बार में क्या होगा ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया और पहले वाले ये हो गया, फिर ये बचेगा 16 चक्को 64 और माइनस माइनस प्लस का 4x इक्वल टू 48, तो ये कितना हो जाएगा 16 4 20x, और ये कितना हो जाएगा इधर ही आएगा 48, तो कितना बचेगा ये, फिर था हमारे पास एक्स स्क्वायर, फिर ये -64 फिर -48 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा हमारे पास 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। अब माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, अब आगे तो यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -20 और सी इक्वल टू 112। तो अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, ये कंडीशन हो सकती है जो हमें ये समीकरण दे रखी है, तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रीमेंट ज्ञात करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा -20 का होल स्क्वायर, 4 ए कितना है 1, सी कितना है 112, तो ये हो जाएगा 400, ये कितना जाएगा 112 448, और ये कितना, ये हो जाएगा 448, यानी कि डी इक्वल टू कितना आ रहा है, अब डी इक्वल टू क्या आ रहा है -48, यानी कि डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो ये इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल यानी कि मूल क्या होंगे यहाँ पे काल्पनिक होंगे, तो यानी मूल काल्पनिक हो गए, यानी कि हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जब मूल काल्पनिक है यानी कि हम x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, मूल काल्पनिक का मतलब, तब मूल काल्पनिक यानी x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम इसकी आयु कैसे निकालेंगे, तो इसकी आयु नहीं निकालेंगे तो इसकी भी नहीं निकाल पाएंगे। जब x की वैल्यू हमें पता नहीं है तो काल्पनिक मूल है, तो अतः यह स्थिति संभव नहीं है। तो इसने यही तो पूछा था कि क्या यह स्थिति संभव है, तो यहाँ पे अतः इस प्रश्न अनुसार इस प्रश्न की स्थिति संभव नहीं है, इस प्रश्न में दी गई स्थिति संभव नहीं है। यही है इसका, तो यही पूछा था स्थिति संभव है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। तो जैसे कि मतलब ये अगर हम इसका मूल निकालेंगे तो ये माइनस में आएंगे, जैसे कि हमने ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडरूट के अंदर आता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, मगर ये हमारे पास कहीं कहीं में ये माइनस में, यानी कि ये काल्पनिक संख्या आएगी, यानी कि इसके मूल क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे। तो ये हम इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये वाली कंडीशन है ये जो दे रखी है संभव नहीं है। अब देखो ये 5वां सवाल है, तो इसमें ये बोल रहा है कि क्या 80 सेंटीमीटर परिमाप वाला तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक मार्ग को
बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक पार्क बनाना हमने 4 भुजा वाला। तो उसका परिमाप कितना दे रखा है, 80 दे रखा है उसका परिमाप। तो उसका परिमाप कितना दे रखा है, 80। परिमाप बनने ये जो 4 भुजाओं का योग, ये 4 अगर हम यहाँ से चलना प्रारंभ करें और फिर चलते 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 फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएं और जितनी किलोमीटर चलें तो उसे क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे, यानी कि जितना यूनिट चलेंगे। तो परिमाप माना इसकी भुजा क्या है, एक लंबाई L हो गई और चौड़ाई क्या मान लिया हमने B। तो वो यही पूछ रहा है कि ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसकी ये कंडीशन दे रखी है ये। तो सबसे पहले इसमें हम क्या मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर L और चौड़ाई कितनी मान ली हमने, B मान ली। अब प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या बोल लगा है कि हमारे पास परिमाप बराबर क्या होगा, 80। तो परिमाप क्या होता है, जो आयत का परिमाप, तो L 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे, L ये भी L रहा होगा L, तो 2L प्लस और B, एक ये B है एक ये, तो 2B। तो तब क्या बना होगा, ये 2 इंटू एल प्लस बी बना होगा ना। तो परिमाप क्या हो गया हमारे पास प्रश्न अनुसार, तो परिमाप वाली कंडीशन है। तो परिमाप क्या बना होगा हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80। तो L प्लस बी इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमने L की वैल्यू निकाल ली, 40 माइनस बी। अब फिर क्षेत्रफल के दे रखा है उसने हमें, क्षेत्रफल दे रखा है उसने 400 वर्ग मीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा बराबर 400 दे रखा है। तो लंबाई कितनी दे रखी है, अब हमने ये क्या करना है, L की वैल्यू रख दो यहाँ, ये होगी समीकरण 2। तो समीकरण 2 में L का मान रखने पर, तो जैसे हम L का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस बी इंटू बी, ये और बराबर 400। अब से दो द्विघात समीकरण बनाओ, तो ये हो जाएगा 40 बी माइनस बी स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा, ये है 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा अगर बी स्क्वायर प्लस 40b बराबर 40 और ये माइनस 400 बराबर 0। तो अब हमने ये माइनस का था ना ये, तो ये हमने अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, समीकरण तो ये बन गई हमारे पास। अब ए इक्वल टू क्या दिख रहा है 1, बी इक्वल टू क्या दिख रहा है -40 और सी इक्वल टू क्या दिख रहा है 400। तो अब हम क्या ये पार्क बनाना संभव है, यही ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमने क्या निकालना है, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना हमारे पास -40 का स्क्वायर और 4a कितना है हमारे पास 1 और c कितना है हमारे पास 400। तो क्या हो जाएगा, ये 4 चक्को 1600 और ये हो जाएगा 400। अरे ये क्या था, 4 चक्को 1600, ये भी 1600 ही है। तो कितना आ रहा है 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक व समान होंगे। तो वास्तविक का समान होंगे। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस वाली समीकरण से, तो इसमें सिरधराचार्य द्विघाती सूत्र यूज करेंगे हम। तो ये संभव है, ये कंडीशन तो संभव है, तो अतः यह पार्क बनाना संभव है। अतः यह
पार्क बनाना संभव है। तो अब हम लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास पार्क की क्या था, अब हमने किसमें क्या लगाया, द्विघाती सूत्र के प्रयोग से, द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 400 कैसे फैक्टर करने की, घटा के क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर हम x इक्वल टू कितना था, ये क्या होता है, तो द्विघाती हमने सूत्र, अब इसमें हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया, तो द्विघाती सूत्र के प्रयोग द्वारा हमें मूल बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a। तो ये क्या हो जाएगा, b क्या है हमारे पास माइनस यानी कि 40 और प्लस माइनस, तो बी स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, ये बी स्क्वायर, ये था प्लस माइनस बी और बी स्क्वायर बराबर 1600। तो यानी कि ये है तो हमारे पास ये जीरो है, ये तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो निकाला था हमने अभी हमने, तो ये जीरो रख दो इसे, तो अंडरूट के अंदर जीरो रखो चाहे कुछ भी करो, तो 2 और इक्वल टू 1, तो क्या आ गया हमारे पास, ये 40/2, तो कितना आ गया ये 20, यानी कि इसके दो मूल सेम आएंगे, समान मूल आएंगे। तो अब हमारे पास ये हमने क्या था, यहाँ पे हमने v की वैल्यू निकाली है, ये हमारे पास चौड़ाई, ये हमने कहाँ गई ये समीकरण, ये b इस समीकरण में क्या था, b हमारे पास चौड़ाई था, तो इसलिए हमारे पास जो हमने मूल निकाला यानी कि b की वैल्यू तो निकाली होगी ये, जैसे हम एक्स स्क्वायर में इसमें हम x, ये जब ये ऐसी समीकरण आती है तो इसमें हम x की वैल्यू तो निकालते हैं, तो वैसे हमने यहाँ पे b की वैल्यू निकाली थी, यानी कि हमें चौड़ाई मिल गई। तो अतः चौड़ाई बराबर क्या हो गई 20, अगर चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इस वाले फॉर्मूले से ये इधर जाएगा चौड़ाई लंबाई, और ये चौड़ाई इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 - 20, तो यानी कि 40 में से फिर 20 जाएगा तो कितना बचेगा 20, तो लंबाई ये आ गई और चौड़ाई ये आ गई। तो ये पार्क बनाना संभव है और उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है।